बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेल्ट वाले चूड़ीदार पजामे की कटिंग कैसे की जाती है। और ये जो बेल्ट वाला चूड़ीदार पजामा है अभी ये चलता है, नेफे वाला थोड़ा कम चलता है। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नेफे वाला जो चूड़ीदार पजामा है उसकी कटिंग। तो फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ बेल्ट वाले चूड़ीदार पजामे की कटिंग। ये देखें, ये निशान लगे हैं। ये अरेब कपड़ा करना पड़ता है, अरेब कपड़े से ये करता है। ये सीधा कपड़ा नहीं होता, ट्राउज़र वगैरह का सीधा होता है, चूड़ीदार पजामे का अरेब होता है। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो में आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर आप लोगों को समझ ना आए तो मेरे वीडियो बनाने का और यूट्यूब पर लगाने का क्या फ़ायदा। आपके लिए वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को ना समझ आए तो फिर वीडियो का क्या फ़ायदा। तो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो लाजमी देखें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेल्ट वाले चूड़ीदार पजामे की कटिंग। क्योंकि ये दो किस्म के होते हैं, एक नेफे वाला होता है चूड़ीदार पजामा और एक बेल्ट वाला होता है। तो ये जो चूड़ीदार पजामे की कटिंग मैं आपको बताने लगा हूँ ये है बेल्ट वाले चूड़ीदार पजामे की कटिंग। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं नेफे वाले चूड़ीदार पजामे की कटिंग के बारे भी आपको बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले इसको नीचे से पमैश करनी है इसकी, ठीक है। इसका जो पांचा है ये देखें, ये पीस इसी तरीके से आपने ये डबल कर लेना है। ये देखें, बर के साथ आधा पीस जोड़ के इसको ऐसे क्रीज बिठा लेनी है और ये पूरा टोटली अरेब पीस हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसका पमैश करना है। नीचे सबसे पांचे का हिसाब लगाना है। पांचा इसका है 5 इंच, ठीक है। आपने इधर 5 इंच पे ये निशान लगा देना है, ठीक है। और इधर से ये सीधा निशान लगा लें आप, ये वाला, ये देखें, ये निशान लग गया। और उसके बाद आपने इसको 2.5 इंच इसको नीचे फोल्ड करने के लिए रखना है। ये देख, ये भी निशान लग गया। और लेंथ इसकी 37 इंच है, ठीक है। 37 और 10 47 इंच हो गया, ठीक है। इधर से 47 इंच हो गया। और उसके बाद आपने इसका हिसाब लगाना है कि इधर आप 10 इंच पे ये निशान लगा लें, ठीक है। इधर से आपने 37 इंच लेंथ इसकी रखनी है और इंची टेप इस तरफ कर लें ऐसे। ये इसकी 37 इंच लंबाई है और आपने 6 इंच इसको बेल्ट लगाना है, ठीक है। इधर 6 इंच बनता है, आपने आधी इंच इसको ज़्यादा रख देना है, यानी कि 5.5 इंच इधर से छोड़ देना है। 6 इंच का इसको बेल्ट लगाना है, आधी इंच दबाव में आ जाएगा, 6 इंच बेल्ट तैयार लग जाएगा। और इधर भी आपने ये वाला निशान सीधा लगा लेना है, ये निशान लग गया, ठीक है। और इसकी आसन जो है वो 14 इंच है, ठीक है। और 5 इंच इधर 5.5 इंच पे ये निशान के ऊपर रख लें, ठीक है। 6 इंच इधर आ जाएगा इधर से। और इसी तरीके से आपने इसको 14 इंच पे निशान लगा देना है। ये देखें, ये 14 इंच पे आसन का निशान लग गया। 5.5 इंच 6 इंच बेल्ट लग जाएगा। 6 8 और 6 14 हो गया।
और उसके बाद आपने इसका जो गोडा है वो आपने 23 इंच पे रखना है, 24 पे रख लें, ठीक है। 24 इंच पे इसका गोडे का निशान लगा लें। ये देखें, ये भी निशान आप कंप्लीट कर लें, ये वाला, ये निशान भी कंप्लीट हो गया। और ये इसका गोडे का निशान हो गया, ये निशान भी कंप्लीट हो गया। और इधर आपने ये जो पीस 10 इंच नीचे ज़्यादा रखना है इसको चूड़ी के लिए। अगर ज़्यादा कपड़ा हो तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। 10 इंच, 12 इंच, 13 इंच, जितनी चूड़ी ज़्यादा होगी उतना ही पजामा अच्छा लगेगा। तो ये निशान कंप्लीट हो गए। अभी आपने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा काटना है वो है 14 इंच, ठीक है। इधर आपने 14 इंच पे निशान लगा देना। ये निशान भी लग गया। और उसके बाद इसका पांचे का निशान 5 इंच पे आपने लगाना है। इसका 5 इंच पांचा रखना है। और ये जो इसका गोडा है वो आपने 17 इंच तैयार रखना है, ठीक है। आपने 8.5 निशान लगा देना है 8.5 इंच पे। ये मीडियम साइज है, ये 8.5 इंच गोडे का हो गया। और इधर भी आपने 5 इंच का निशान लगा देना है। ये भी निशान लग गया, ये भी निशान लग गया, और ये वाला भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, सभी निशान लग गए, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको ये चपटी की मदद से ये आपने सीधा निशान लगाना है। ये देखें, ये सीधा निशान लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला निशान इसका लगाना है। ये थोड़ी इसको शेप दे दें ऐसे, ये वाला, ये निशान ऐसे लगा लें। उसके बाद ये वाला निशान आपने, ये निशान 14 इंच है, ठीक है। इधर से आपने इसको 2 इंच ज़्यादा रखना है। ये देखें, जो बाद में पीस इसको इधर पीस डलेगा उसी हिसाब से इसकी कटिंग होगी। ये देखें, इधर से आपने ये 2 इंच ज़्यादा रखा है, इसी तरीके से आपने ये निशान इधर लगा लेना है। ये निशान भी इसका लग गया। और उसके बाद आपने इसको 1.25 इंच ज़्यादा रखना है, जो सिलाई में आना है। इसका थोड़ा दबाव ज़्यादा रखना है। 1.25 इंच पे ये निशान आपने लगा लेने हैं। ये देखें, ये 1.25 इंच पे निशान लग गए। ये इतना आपने सिलाई के लिए छोड़ना है। ये देखें, इसी तरीके से ये निशान भी लग गया। और ये वाला निशान भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको इधर से काट देना है। ये इधर से कट हो गया, ठीक है। और बाद में आपने इसको इधर से भी कट कर देना है। ये इस तरीके से ये भी कट हो गया, ठीक है। बाद में ये जो पीस बचना है इसका, ये वाला, इसका भी आपको मैं बताता हूँ। ये देखें,
ये नीचे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसका ये वाला पीस काटने का तरीका। ये देखें, ये इसको ऐसे पकड़ लें और 1 इंच इसका दबाव जो है वो रख लें। ये देखें, ये 1 इंच पे इधर निशान लगा लें और इधर भी निशान लगा लें, ठीक है। ये इस तरीके से आपने इसको सीधा निशान लगा लेना है। ये निशान भी लग गया, उस ये ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने इधर से 14 इंच पे ये निशान लगाना है, ठीक है। इधर तो 14 इंच पे ऑलरेडी पहले लगा हुआ है। आगे आपने इसको 2 इंच ये वाला छोड़ देना है, इसको ऐसे इधर मिला देना, ठीक है। ये भी मिल गया। उसके बाद आपने इसको इधर से ये वाला निशान लगाना है और इधर से भी आपने ये सीधा निशान लगा देना है, ठीक है ये। और इधर से आपने इसको काट देना है। ये देख, और ये निशान मैं भूल गया हूँ। ये देखें, इसको आपने ऐसे ये गुलियाई दे देनी है, इस तरीके से, ठीक हो गया। और इसी तरीके से आपने इसको कटिंग कर देना है। ये वाला पीस भी कटिंग हो गया। ये देखें, अभी इसको इधर आपने रख लेना है, ये देखें, ठीक है। और इधर से ऐसे इसको काट देना है, ये देखें। तो ये तरीकाकार था बेल्ट वाले चूड़ीदार पजामे को काटने का, ठीक है। अभी इसका 6 इंच बेल्ट है, वो भी आपको मैं इधर ही बता देता हूँ। ये देखें, तो ये 9 इंच पे निशान लग गए और बाद में आपने इसको इधर से काट देना है। ये देखें, इस तरीके से ये मैंने सिंगल पीस काटा है, आपने डबल पीस काटना है। सिंगल नहीं काटना, डबल काटना है, क्योंकि मैंने आपको कटिंग बताई है इसलिए ये सिंगल पीस काटा है। ये वाला, ये आपने इसका बेल्ट भी काट लेना है इसी तरीके से। और इसको ऊपर लास्टिक डालनी हो लास्टिक डाल सकते हैं, अगर नेफा निकालना हो नेफा भी निकाल सकते हैं। तो ये तरीकाकार था चूड़ीदार बेल्ट वाले पजामे की कटिंग। तो ये देखें, ये बेल्ट हो गया और ये इस तरीके से आपने, ये गोडे का निशान हो गया और ये इधर से आपने सीधा रखना है। ये वाला, ये स्ट्रेट इधर से आएगा, ऐसे पर हल्की शेप आएगी। ये चूड़ीदार पजामा है और इसका ये तरीकाकार है काटने का बेल्ट वाले चूड़ीदार पजामे का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।